Hello students, today we are start our next chapter which is electrostatics. ठीक है, electrostatics is the branch of electromagnetics. ठीक है, which is dealing with the effects of electric charges at rest. As its name indicates that electrostatics means जब हम इलेक्ट्रिक चार्ज को लेते हैं रेस्ट पे, स्टैटिक मीन्स जो रेस्ट पर रहता है. ठीक है, द फंडामेंटल जो लॉ है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का, जो डिफाइन करता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को, वो है कूलम्स लॉ. ठीक है, तो ये एक फ्लो चार्ट है यहाँ पे. इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एज ए स्पेशल केस और ए ब्रांच ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स. इस फ्लो ग्राफ में जो है आप लोगों को बताया है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या है. नेक्स्ट आता है हमारा इलेक्ट्रिक चार्ज. ठीक है, इलेक्ट्रिकल फिनोमिना कोज्ड बाय फ्रिक्शन. बेसिकली चार्ज ऑफ ए मटेरियल बॉडी और पार्टिकल इज द प्रॉपर्टी ड्यू टू विच इट प्रोड्यूसेस एंड एक्सपीरियंसेस इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक इफेक्ट. नेक्स्ट पॉइंट आता है इसके अंदर कि जो इफ़ेक्ट होता है इलेक्ट्रिकल चार्ज का वो हम ऑब्ज़र्व करते हैं इन केस ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्शन. ठीक है, एज वी नो कि अपोजिट चार्ज जो हैं वो क्या होंगे, अट्रैक्ट होते हैं, और सेम चार्ज क्या करते हैं, रिपेल करते हैं एक दूसरे को. ठीक है, चार्ज कम्स इनटू टू वेराइटीज़ कॉल्ड पॉजिटिव एंड नेगेटिव. लाइक जब हम मैकेनिक्स टू इलेक्ट्रिसिटी की बात करते हैं तो मैकेनिक्स के अंदर वी यूज्ड बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर्स जो है मास. ठीक है, और इलेक्ट्रिसिटी के अंदर हम बेसिक जो कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं वो होता है चार्ज का. तो यही डिफरेंस रहेगा बिटवीन इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स के अंदर. ठीक है, बट जो लाइक इन मैकेनिक्स जो मास होता है उसको हम ये नहीं कह सकते कि व्हाट इट इज़, ओनली हाउ इट बिहेव्स, इतना हमें इसके अंदर पता होगा. ऐसे ही इलेक्ट्रिसिटी के अंदर होगा कि ये नहीं पता होगा कि चार्ज कितना है, बट हाउ चार्ज बिहेव्स ये हम देख सकते हैं. यही है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट कैरिंग नेट पॉजिटिव चार्ज अट्रैक्ट करेगा नेट नेगेटिव को, नेट नेगेटिव अट्रैक्ट करेगा नेट पॉजिटिव को, रिपेल करेंगे अपने सिमिलर चार्जेस को. ठीक है, और जो हमारे इलेक्ट्रॉन है वो नेगेटिव चार्ज होते हैं और न्यूक्लियस में जो प्रोटॉन है वो पॉजिटिव चार्ज है. ठीक है, तो इलेक्ट्रिक चार्ज जो हम चार्ज ऑन एनी ऑब्जेक्ट इज एन integer multiple of the smallest unit of charge which is magnitude of the electron charge equal to 1.602 into 10 raised to power minus 19 coulombs. ठीक है, और माइक्रोस्कोपिक लेवल पे वी कैन अज्यूम दैट चार्ज इज कॉन्टिन्यूस. नेक्स्ट है हमारा इलेक्ट्रिक चार्ज और प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस. को नोट कर लेना आप लोग नोट्स में. नेक्स्ट आता है इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी. फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड. इलेक्ट्रिक फील्ड बेसिकली वो रीजन होता है स्पेस का अराउंड ए चार्ज और ए सिस्टम ऑफ चार्जेस. ठीक है, विद इन विच अदर चार्ज पार्टिकल एक्सपीरियंसेस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस. मीन्स वो एरिया वो रीजन चार्ज के आसपास जो क्या है जिसके अंदर अदर चार्ज जो पार्टिकल हैं वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को क्या है जनरेट करते हैं. ठीक है, प्रैक्टिकली अगर बात करें तो इट इज़ लिमिटेड टू ए सर्टेन डिस्टेंस, अगर बट थ्योरेटिकली क्या होता है जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो एक्सटेंड होता है अप टू इन्फिनिटी. इलेक्ट्रिक फील्ड की वो स्ट्रेंथ एट ए पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी. नेक्स्ट जो हमारा यहाँ पे है इलेक्ट्रिक फील्ड का मैंने बता दिया आप लोगों को क्या है, तो ये एक आप नोट्स बना लेना. जो अभी नेक्स्ट स्लाइड्स इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में कुछ मेन पॉइंट्स हैं वही हैं जो मैंने आप लोगों को बताए हैं यहाँ पर. बस इनकी इक्वेशन को एक प्रॉपर नोट्स में आप लोग बना लेना. ठीक है, कि इलेक्ट्रिक फील्ड की इक्वेशन क्या है और क्या चार्ज क्या है. नेक्स्ट हमारा आता है इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स. नेक्स्ट है हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल. एज वी नो कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या है एक फोर्स फील्ड हो. अगर इस फोर्स फील्ड के अंदर एक बॉडी जो है मूव करती है फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर उसको बोलेंगे हम वर्क डन. ठीक है, तो जो कॉन्सेप्ट है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का
वो हमें क्या देता है, मेजरमेंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग चार्ज बॉडी इन एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। ठीक है, आगे ये एक इक्वेशन इन्होंने बनाई है किसके लिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल को, जो स्टार्ट होता है वर्क से। ठीक है, वर्क डन क्या होगा, जब एक चार्ज्ड बॉडिकल पार्टिकल जो मूव करेगा फ्रॉम पॉइंट ए टू बी। नेक्स्ट इसके अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल को इन्होंने एक इक्वेशन से यहाँ पर दिखाया है कि पॉइंट्स क्या लेना है, और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल को इन्होंने एक इंटीग्रल इक्वेशन के अंदर दिखाया है। ठीक है, ये आप सबको नोट करना है अपनी नोटबुक में। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा आ जाता है इसके अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, वो डिफरेंस बेसिकली द वर्क डन पर यूनिट चार्ज इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स। ठीक है, इन मूविंग ए टेस्ट चार्ज। अब नेक्स्ट जो इन्होंने इक्वेशन दी हुई है यहाँ पर किसके लिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस के लिए। ठीक है, नेक्स्ट आप लोगों को क्या करना है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल की ये एक इक्वेशन बनानी है डिफरेंस के लिए। ठीक है, और इसको जो है यहाँ पर एक रेफरेंस पॉइंट लेकर हमें दिखाना है इक्वेशन के फॉर्म में। नेक्स्ट हमारा आता है इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। ठीक है, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ, ये वो स्ट्रेट और कर्व पाथ होता है जिनके ऊपर जो है हमारा पॉजिटिव चार्ज, यूनिट पॉजिटिव चार्ज सपोज टू मूव। ठीक है, जब वो फ्री होगा इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, ये फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करता बट रिप्रेजेंट अ रियल सिचुएशन। ठीक है, नेक्स्ट है लाइंस ऑफ फोर्सेस के अंदर आप लोगों को ये नोट कर लेना अपने इसमें। ठीक है, कुछ मेन पॉइंट्स हैं इसके। नेक्स्ट आपका है इलेक्ट्रिक फ्लक्स विच डिफाइंस द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू यूनिट एरिया ऑफ ए सरफेस। ठीक है, विच इज़ परपेंडिकुलर टू द फील्ड लाइंस। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी। ठीक है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी इज़ दैट कि जितना इलेक्ट्रिक फील्ड पास होता है यूनिट एरिया से एट राइट एंगल टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी। नेक्स्ट हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी को इन्होंने लिया है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यूटी। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी में क्या है, इन्होंने कॉन्टीन्यूस जो डिस्ट्रीब्यूशन है चार्ज का सरफेस और लाइन चार्ज डेंसिटी दोनों के लिए यहाँ पर दिखाया है। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा कूलम्स लॉ। ठीक है, कूलम्स लॉ क्या है, इज़ द लॉ ऑफ एक्शन बिटवीन चार्ज्ड बॉडीज़। ठीक है, कि क्या एक्शन परफॉर्म होगा बिटवीन 2 चार्ज बॉडी को, जो कूलम्स लॉ हमें बताता है और जो क्या है इलेक्ट्रोस्टैटिक को डिफाइन करता है। ठीक है, गिव्स द इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस। ये वो लॉ है जो इलेक्ट्रिक फोर्स को जनरेट करता है बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस इन एन अदरवाइज एम्प्टी यूनिवर्स के अंदर। जो हमारा एक पॉइंट चार्ज है ऑक्यूपाइज ए रीजन ऑफ स्पेस। ठीक है, विच इज़ नेग्लेजिबल स्मॉल कंपेयर टू द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट चार्ज एंड एनी अदर ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये तो थी बेसिक डेफिनेशन ऑफ कूलम्स लॉ। ठीक है, यहाँ पर एक दिखाया इन लोगों ने कि किस तरीके से इसकी इक्वेशन जो है हम लोग बनाएंगे, और 2 चार्ज पार्टिकल के ऊपर इसको परफॉर्म करके इन लोगों ने दिखाया है कूलम्स लॉ। इस डायग्राम के अंदर डायरेक्शन दी हुई है R12, मतलब 1 से लेके 2 तक। ठीक है, कूलम्स लॉ को इन्होंने जो है द फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2 इज इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन। ठीक है, टू द फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1। ये दोनों के ऊपर इन्होंने 2 चार्ज लिए हैं, एक Q1 है और दूसरा Q2 है। इन्होंने बोला है कि इक्वल होंगे मैग्नीट्यूड में बट अपोजिट होंगे डायरेक्शन में। कब, जब हम फोर्स कंसीडर करेंगे Q1 से लेके Q2 तक और कंसीडर करेंगे। ओके, तो ये जो है यहाँ पर कंसीडर किया है हमने Q2 Q1 से। ठीक है, और ये लास्ट में ना मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के लिए कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स आप लोगों के लिए ऐड कर दिए, इनको नोट्स में अपने बना लेना। ओके, अब जो है हमारा रिवीजन चल रहा है, इसलिए नेक्स्ट लेक्चर में कराऊंगी। थैंक यू।